अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़िम खान साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और कहा यह जा रहा था कि ताकतवर हलकों का अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हैं उसके बरक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत खुद उनके खिलाफ जो है बातें कर रही है। हुकूमत कह रही है कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। और ये वही लोग हैं, ये नून लीग वाले, जिन्होंने चीख-चीख के कहा था कि न्यूट्रल हो चुके हैं लोग, इनका ताकतवर हलकों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये इस वक़्त बिल्कुल न्यूट्रल है, जब उनकी अपनी हुकूमत आनी थी। लेकिन अब चूँकि उनको ये नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उनके लिए खतरात बढ़ रहे हैं, तो अब वो उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। जावेद लतीफ़ की मैं यहाँ पर बात करूँगी, उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल हो गए, मैं तो न्यूट्रल मतलब अगर ये न्यूट्रल हो गए हैं, तो इनको न्यूट्रल भी नज़र आना चाहिए। न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। सियासत में इनका अच्छा खासा असर और रसूख जो है वो नज़र आ रहा है। और कहा कि हमको धमकी दी जा रही है कि हमारी 25 तारीख को तैयारी नहीं थी। यानी इमरान खान की तरफ से ये कह रहे हैं कि हमें धमकी दी जा रही है कि हमारी पहले 25 तारीख को तैयारी नहीं थी, लेकिन अब हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ये तैयारी कैसे इनकी मुकम्मल हो गई है? किस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि इनकी अब तैयारी मुकम्मल है? तो ये एस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहे हैं, ये ताकतवर हलकों की बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से इनकी जो है तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद बातें करते हुए उसने कहा कि रातों को अब जो है इनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या हमें मुलाकातों का नहीं पता, ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? इन ताकतवर हलकों से जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी बात की। फिर कहा कि ये सब कुछ इनकी तरफ से क्यों नज़र आ रहा है, ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो इस वक़्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हुकूमत उनकी गिरने वाली है, उनके जाने के दिन नज़र आ रहे हैं उनको, और उनको नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इमरान खान के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं इस तमाम चीज़ों में क्योंकि इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि पहले इनकी तरफ से जो कहा गया कि भई ये तो न्यूट्रल है, लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्यूट्रल न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे। और कहा कि इमरान खान जो है चाबी वाला खिलौना है, और चाबी वाला खिलौना जो है वो खुद ही मूव नहीं कर जाता, वो किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर मूव करता है। कि इसे इशारे दिए जा रहे हैं, जो ये इसकी जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जिस तरह की वो ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है जलसे इस तरह के करेंगे, अब मैं कॉल दूँगा तो लोग जमा हो जाएँगे। तो कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से इन्हें कहा जा रहा है कि भई आप खून-खराबा करो, आप लाशें गिराओ, तभी थर्ड एम्पायर की उँगली जो है वो नीचे गिरेगी, और तभी जो है इन लोगों की हुकूमत गिरेगी, और तभी आपकी हुकूमत में आप हुकूमत में आओगे, जब आप थर्ड एम्पायर की उँगली गिरेगी, और उसके लिए आपको लाशें जो है गिरानी पड़ेगी। फिर कहा कि मज़ीद कहा कि ये इमरान खान जो है, ये इन लोगों का लाडला है, और इसी वजह से ये लोग जो हैं इमरान खान की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, इमरान खान का इतना साथ दे रहे हैं। तो इनके साथ जो इनकी मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, वो सिर्फ़ इसलिए कि इमरान खान इसका लाडला है। और इसके बाद उन्होंने कहा, मज़ीद जो बात की उन्होंने, एक तकरीर उनकी मैं सुना रही हूँ जिसके ऊपर उन्होंने ये सारी बातें की है। उसने मज़ीद कहा कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं इतनी ज़्यादा रियासत के लिए, हुकूमत में आने के जब हुकूमत में आए उस वक़्त, या हुकूमत में आने से पहले जो भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, सिर्फ़ उसकी लाज रखते हुए हम खामोश हैं, और इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। हम नहीं बता रहे कि इनकी किस-किस से मुलाकातें हो रही हैं, और आपस में अंदर इनकी क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की डील्स हो रही हैं इनकी। ये बातें जो उनकी तरफ से की गई, और कहा कि सिर्फ़ हम इस वजह से खामोश हैं, और हम सिर्फ़ 15 अक्टूबर तक का इंतज़ार कर रहे हैं, और 15 अक्टूबर के बाद जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम वो चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के आप लोगों को, यानी अवाम तक ये सारी बातें पहुँचाएँगे। सिर्फ़ हम जो इंतज़ार कर रहे हैं वो सिर्फ़ 15 अक्टूबर का इंतज़ार करें, 15 अक्टूबर तक हम खामोश हैं। अब इसके बाद दूसरी बात मैं करूँगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करूँगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि बाहर मौजूद हैं, उन्होंने बाहर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की हैं, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि ये जानिबदारी है, जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है इन पर, और कहा गया है कि जब ये लोग जो है मुकम्मल हर चीज़ में इन लोगों का साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये ना सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये जानिबदारी दिखा रहे हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जानिबदारी दिखा रहा है, तो इस तरह के इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो की ज़रदारी से जो लगाए गए हैं, तो अब इसका एक्शन कौन लेगा? क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या इस पे ऊपर कोई रद्द-ए-अमल दिखाया जाएगा, या फिर इसे सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया जाएगा? क्योंकि बाकी अगर इमरान खान को इस तरह की बात करे, तो उसको कहा जाता है कि इसने बहुत गलत बात कर ली, इसने जो है गद्दारी की है।
लेकिन नून लीग के हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लीडर हैं जो इनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मैं अब एग्जाम्पल आपके सामने रखी है कि वो भी बाहर मौजूद है और वहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही अपनी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ बातें कर रहा है कि ये जो है इनमें ये जानिबदारी जो है उसका इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद जो है आपको बताऊँ कि शहबाज शरीफ चूँकि बाहर मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी तकरीर जो उन्होंने वहाँ पर की है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जो उन्होंने खिताब किया है उसके ऊपर कि वो उन्होंने खाली सीटों के साथ किया है और खाली सीटें थी। अच्छा ये बात जो है ये बड़ी तकलीफ़देह है, इस चीज़ को देखना चाहिए। इस पे जो सारा जो चीज़ डिपेंड करती है ये है कि हमारी ख़ारिजा पॉलिसी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी ख़ारिजा पॉलिसी जो है उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से तमाम चीज़ें नज़र आई। लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि थूक वाला एक उनका जो क्लिप जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है या उनकी एक पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। उसमें कोई ख़ास कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने इमरान खान की भी तारीफ़ की है। और इमरान खान की क्या तारीफ़ की है? उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ किया है कि इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ जो उन्होंने उस वहाँ पर खड़े होकर तकरीर की थी और जो एक करारदाद पेश करवाई है उसको इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ और 15 मार्च को जो है आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की, तो उसके ऊपर उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की है उसके ऊपर बाकी काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो अब तक जो है ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। अब देखना ये है कि जावेद लतीफ़ जो कि इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है न्यूट्रल के खिलाफ और कह रहा है कि न्यूट्रल इस तरह के हैं